अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, एक इजरायली जर्नलिस्ट जिसका नाम सेगेल है और इस जर्नलिस्ट को इजरायली इस्टेब्लिशमेंट और इजरायली गवर्नमेंट के करीबी हलकों में मौजूद शख्सियात में से एक समझा जाता है। इस शख्स ने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन बेस्ड यूरोशियन टाइम्स में, और इस आर्टिकल में इसने ये कहा है कि पाकिस्तान अपने F-16 का जो डाटा लिंक सिस्टम है ये चाइना को उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यानी कि जो डाटा लिंक सिस्टम होता है ये एयरक्राफ्ट की, आप समझ लें कि ग्रामर है या एयरक्राफ्ट का इंटरनल नेटवर्क है सारा, कि एयरक्राफ्ट किस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन पायलट को दिखाता है, उसके इंटरनल मिशन कंप्यूटर किस तरह काम करते हैं, A to Z, वो वेपन्स किस तरह गाइड करेगा, वो किस तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस में बिहेव करेगा, ये तमाम चीज़ें आपका डाटा लिंक सिस्टम तय कर रहा होता है और उसी की वर्किंग पर ही हर चीज़ मुनहसर होती है। अब इजरायली जर्नलिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपना ये तमाम डाटा या पाकिस्तानी F-16 का जो डाटा है वो चाइना को दिया जाएगा और बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पाकिस्तान को जो F-16 का पैकेज प्रोवाइड किया गया है या अप्रूव किया गया है उससे उसी वक्त रोकना पड़ेगा। इसको मैक्सिमम प्रोलिफरेट किया जा रहा है इजरायली साइड पर भी और इंडियन साइड पर भी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ऐसा करेगा क्यों, और यहाँ सिर्फ डाटा लिंक सिस्टम को लेकर ही इजराइल इतना क्यों परेशान हो रहा है। तो मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। पाकिस्तान को रिसेंटली जो $650 मिलियन का सपोर्ट पैकेज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया, इसमें जो सबसे बड़ी अपग्रेड है वो 90+ JTRs हैं। JTRs मतलब के जॉइंट टेक्टिकल रेडियो सिस्टम। ये लिंक 16 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इस वक्त नेटो के जो एयरक्राफ्ट हैं वो लिंक 22 को यूज करते हैं, बट जो इससे पिछला वेरिएंट था लिंक 16 उसमें भी कई अपग्रेड्स की गई। तो लिंक 16 का जो JTRs वेरिएंट है, जिसे JTRS यानी कि जॉइंट टेक्टिकल रेडियो सिस्टम कहा जाता है, इसे लिंक 16 और लिंक 22 के दरमियान एक ब्रिज कहा जाता है। अब JTRs आने की वजह से मल्टीपल चैनल्स आपको F-16 के डाटा लिंक में मिल जाएंगे, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 और ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं AWACS के साथ, इवन J-10C और JF-17 के साथ। तो यहाँ ओपन चैनल्स अगर आपको अवेलेबल होते हैं तो एक वेस्टर्न प्लेटफॉर्म भी चाइनीज़ या इवन रशियन प्लेटफॉर्म के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, अपना डाटा शेयर कर सकता है। मैं इसकी आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स और F-16 जॉइंटली एक मिशन पर जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक JF-17 तकबीर बॉम्ब फायर करता है, लेकिन उसको गाइड आगे F-16 भी करा सकता है। लेट्स सपोज JF-17 में फ्यूल कम है, उसने बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद वापस जाना है, तो फर्दर आगे जो गाइडेंस है वो F-16 प्रोवाइड करवा सकता है। तो इस तरह इंटरऑपरेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। अभी जो मौजूदा पाकिस्तान एयरफोर्स की किल चेन है उसमें पाकिस्तान के तमाम फाइटर जेट्स कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है। चाहे आप J-10Cs की बात करें, JF-17 की बात करें, मिराजेस की बात करें, बिकॉज ये तमाम एक ही डाटा लिंक सिस्टम यूज करते हैं जिसे लिंक 17 कहा जाता है, या लिंक 17 का अपग्रेडेड वेरिएंट होराइजन 7। दूसरी तरफ पाकिस्तानी F-16 यूज करते हैं लिंक 16, और लिंक 16 के आगे जो लिमिटेड ओपन चैनल्स हैं जो मौजूदा लिंक 16 है उनके थ्रू इसे इंटीग्रेट करवाया जाता है पाकिस्तान के चाइनीज और इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो जो अपग्रेडेड लिंक 16 आएगा उससे F-16 की लिथैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ नए मिसाइल अडेप्टर यूनिट्स भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं, जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ी अपग्रेड होगी कि अगर फ्यूचर में लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स पाकिस्तान को मिलती हैं तो जो F-16 है ये उनको कैरी कर पाएंगे नए मिसाइल अडेप्टर्स की वजह से। इसके साथ साथ एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम भी इसमें दिया गया है। अब आप इस चीज़ को समझें कि जिस F-16 को या उसके पुराने सिस्टम्स को इंडिया पिछले 30 सालों में जैम नहीं कर पाया, अब उसके मिशन कंप्यूटर सिस्टम और उसके टेक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम को मजीद अपग्रेड किया जा रहा है, या उसकी मजीद अपग्रेडेड फॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स हाउस करने जा रही है। तो उस पर चीखें निकलना बनती हैं। यहाँ इजराइल तपा हुआ इस वजह से है बिकॉज जो पाकिस्तान को एक ऑफर की गई थी यूएस की तरफ से कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स को मान लें, पाकिस्तान ने इसको कंप्लीटली डिनाई कर दिया। क्योंकि वजह यह है कि इजराइल को लेट्स सपोज आप मान भी लें, आप रिकग्नाइज कर भी लेते हैं, स्टिल इजराइल दुश्मनी से पीछे नहीं हटेगा बिकॉज पाकिस्तान और इजराइल की जो शुरू से एक डायनामिक्स चलती हुई आ रही है तो उसमें दोस्ती की गुंजाइश है ही नहीं। आप बेशक वक्ती तौर पर, जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान ने वक्ती तौर पर दोस्तियां की हुई हैं माजी में, 1 साल 1.5 साल तक जरा मामला ठीक रहे, बाद में फिर वही आपसी राइवलरी और वो चीज़ें स्टार्ट होगी। तो इसी तरह इजराइल का भी केस है। इसी वजह से पाकिस्तान ने यह कहा कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत कंप्लीटली नहीं बनती 1967 से पहली वाली बाउंड्रीज की बेस पर, और जो मस्जिद अक्सा है वो फ़लस्तीन को नहीं दिया जाता, तब तक इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसराइलीज इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा जज्बाती होते हैं और उनका गुस्सा पाकिस्तान पर निकालना बनता भी है।
इंडिया F-16 के मामले को ज्यादा हाईलाइट इस वजह से करना चाहता है बिकॉज इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स यूएस से इस शर्त पर लिए थे या इस उम्मीद में लिए थे कि पाकिस्तान को जो F-16 के पैकेजेस मिलते हैं या फॉरेन मिलिट्री सेल्स के थ्रू मुख्तलिफ पैकेजेस या एड मिलती है वो रुकवा देंगे और दूसरी तरफ से वो BLA TTP जैसी प्रोक्सीज को सपोर्ट करेंगे टेरर अटैक्स के लिए पाकिस्तान पर। अब वो चीज भी इंडिया के लिए पॉसिबल नजर नहीं आ रही बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडिया ने एक चीज अपनी साबित करनी थी या अपना एक मिलिट्री प्रॉवस साबित करनी थी उसमें वो फेल हुए और अमेरिका ने फिर कई चीजों से हाथ खींच लिया। अमेरिका इंडिया को स्पून फीड इसी वजह से कर रहा था कि इन्हें हम तैयार करेंगे चाइना के खिलाफ। अमेरिका और ट्रंप भी शॉक उस वक्त हो गए जब मई 2025 में पूरी दुनिया को पता लग गया कि भाई इंडिया की औकात नहीं है कि वो चाइना से लड़ सकें। चाइना तो दूर की बात, ये पाकिस्तान से भी नहीं लड़ सकते। ये चीज मई 2025 में पूरी दुनिया को समझ आ गई है। यही वजह है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, खासतौर पर अगर पाकिस्तान को कोई मिलिट्री सेल्स मिल रही है और इजराइल भी अब उसमें कूद पड़ा है। अब जहां तक बात है कि पाकिस्तान इसकी टेक्नोलॉजी चाइना को देगा तो चाइना लिंक 16 के ज्वाइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम का क्या करेगा। चाइना का अपना टैक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो डायरेक्टली कंपीट यूएस से करते हैं। प्लस अगर जेटेंसी पाकिस्तान में है तो उसके साथ चाइनीज पर्सनल भी रहते हैं, पाकिस्तान में उनकी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं। इसी तरह यूएस F-16 के साथ यहाँ यूएस पर्सनल भी होते हैं जहाँ F-16 की डिप्लॉयमेंट है। तो उनका काम ये होता है कि वो इंश्योर करें कि जो दूसरे कंट्रीज में आपके सिस्टम्स एक्सपोर्ट किए गए हैं उनकी सिक्योरिटी हो, उनको इंश्योर किया जाए कि वो किसी गलत हाथों में ना जाए। सेम इसी तरह अगर अजरबैजान में F-17 है वहाँ पाकिस्तानी पर्सनल होंगे, चाइनीज पर्सनल होंगे, नाइजीरिया में पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सनल हैं। तो ये चीज़ एक कॉमन प्रैक्टिस है और उनका काम ये होता है कि सेफ्टी को इंश्योर करना। तो इस तरह का बेवकूफ़ाना आर्टिकल लिखना और फिर उस पर यह उम्मीद करना कि लोग बड़ी वाह वाह करेंगे, ये अंधभक्त कर सकते हैं, बॉलीवुड के फैंस कर सकते हैं, लेकिन जिसको थोड़ी सी भी अकल है वो इस तरह की इलॉजिकल चीज़ों पर यकीन भी नहीं करेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।